प्रणाम भाभी। आज हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिसमें बहुआयामी प्रतिभा समाई हुई है। चाहे आप पौधे की दुनिया में देखिए, चाहे आप कविताओं की दुनिया में, सजावट की दुनिया में देखिए या सामाजिक कार्य हो, सब में हमारी भाभी अव्वल नंबर पे है। अभी फिलहाल ही रोटरी क्लब द्वारा उन्हें उनकी कृष्ण की झांकी के लिए वो प्रथम पुरस्कार नवाजा गया है। ये तो एक पुरस्कार है, ऐसे कई पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं। ये अपनी ग्रीन बगिया, जो कि ग्रीन मंत्रा के नाम से भी प्रसिद्ध है, उसके लिए बहुचर्चित हैं। कोटा एवं अन्य शहरों में अपनी एग्जीबिशंस लगा चुकी हैं और लोगों को अपने घर को सुंदर बनाने के लिए मशवरा देने के लिए महारत हासिल है। तो आइए मिलते हैं हमारी भाभी श्रीमती संगीता द्विवेदी से। तो भाभी, थैंक यू वर्णा, बहुत सब कुछ कह दिया इतने से उसमें, पर अभी कोशिशें जारी हैं और अच्छा लगता है जो पैशन है उसको परस्यू करना। भाभी हमें बताइए कि ग्रीन मंत्रा क्या है और आपने इसकी शुरुआत कैसे की? हाँ, ग्रीन मंत्रा मेरा एक वेंचर है जहाँ मैं कलात्मक तरीके से पेड़ पौधों को तैयार करती हूँ और उसी के थ्रू मैं इंटीरियर्स, लैंडस्केपिंग और एक्सटीरियर और आपके घर की साज सज्जा और ऑफिसेज और जो आपके वर्क प्लेसेस हैं उनको डेकोरेट करती हूँ ग्रीन मंत्रा। और इसकी शुरुआत हुई क्योंकि ये पैशन था और पैशन कब प्रोफेशन में बदला, ये 2014 की बात है। जब हमारे ही एक पारिवारिक मित्र थे रेणुदीप चंदानी भाभी और हरीश भैया, तो उन्होंने देखा था घर जब भी आते थे तो बड़े उनको खुशी होती थी, तो बोलते थे संगीता अभी हमारा नया घर बन रहा है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर का एक कोना तुम लो और उसे डिजाइन करो। तो वहां से शुरुआत हुई, वो ग्रीन कॉर्नर मैंने उनका बनाया और काफी अच्छा बन निकला और लोगों को बहुत पसंद आया। तो ऐसी शुरुआत हुई ग्रीन मंत्रा की। आपका तो घर भी इतना सुंदर है, हम तो जब भी आते हैं अचंभित ही रहते हैं, इतना सुंदर आपने घर बना रखा है। थैंक यू सो मच। आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? देखो ये एक पैशन था, है ना। शुरू से पेड़ पौधों से लगाव था और स्कूल में मेरे पास सब्जेक्ट था गार्डनिंग, है ना। ये नहीं पता था कि ये चीज कैसे फिर आगे और डेवलप होगी। फिर जब घर में पेड़ पौधे लगाने शुरू किए और कई बार बाहर आपने घर के बाहर लगाए, फिर रोड्स पे लगाए, एक पौधों से जो प्रेम था तो वो इस तरीके से अपने आप बढ़ता चला गया। और जब ऋत्विक कॉलेज जाने लगा, वो दिल्ली गया, तो लगा कि अब क्या किया जाए, कुछ तो हो जो पैशन है उसको प्रोफेशन में बदले। और लोगों ने सराहा और कहा कि कुछ आप करो और हमारे लिए भी कुछ करो ताकि हम भी इससे हमें भी कुछ लाभ प्राप्त हो। तो ऐसे शुरुआत हुई ग्रीन मंत्रा की बहुत बहुत 2014 में, 6 साल पहले आज से। तो पैशन को कैसे आप अपने बिजनेस में कन्वर्ट भी कर सकते हो, ये कोई आपसे सीखे। बिल्कुल, मुझे लगता है कि कोई भी प्रोफेशन उसमें आप अपना 100% जब ही दे पाते हो पढ़ना जब वो आपका पैशन हो, है ना। जब आप उसको जीते हो तब आपको अच्छा लगता है कि तब यू कैन गिव 100% टू इट। सही सही बात। तो आपने इसका नाम ग्रीन मंत्रा कैसे चयन किया? हाँ, बड़ा सुंदर प्रश्न है। ग्रीन मंत्रा जब शुरू हुआ, वेंचर शुरू किया, तो ग्रीन तो हम सबको पता है हरियाली। अब मंत्रा, जब भी कोई मंत्र हम बोलते हैं या गाते हैं तो वो फलित होता है। फलित होता है किस वे में? पॉजिटिविटी में, सकारात्मक ऊर्जा देता है। तो बस वही ग्रीन, जो हरियाली है, जो सकारात्मक ऊर्जा आपके चारों ओर प्रसारित करे, वो ग्रीन मंत्रा। बहुत बहुत बढ़िया। इस यात्रा को आपने कैसे आगे बढ़ाया? इस यात्रा को, जब इस वेंचर को खोला और जब एग्जीबिशंस हुई जगह जगह पे, लोगों ने उसे बहुत सराहा और कोटा के लेवल पे नहीं, फिर इस तरीके से जुड़ते चले गए और बहुत सारी वर्कशॉप्स अटेंड की। और फिर इसकी एक कला होती है बोनजाई, बोनजाई में भी फिर मैंने सीखा। और फिर पूरे इंडिया में जितने भी लेवल हैं, चाहे वो बॉम्बे हो, चेन्नई हो, मद्रास हो, कलकत्ता हो, जयपुर हो, दिल्ली हो, ऐसी कन्वेंशंस अटेंड की। मैसूर, जापान तक भी गई और अभी हाल ही में लखनऊ में की थी 2020 में। अच्छा। तो इस तरीके से ये आगे बढ़ता चला गया सिलसिला। आपका यह कार्य सभी को बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही कलात्मक दिखता है,
लेकिन इसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी और कई सावधानियां भी बरतनी पड़ती होगी। तो जरा हमें बिल्कुल विस्तार से बताएं कि वो क्या-क्या बिल्कुल। है जो आप ध्यान में रख के करती हैं? देखिए, जब हम इस तरह के एक व्यवसाय में है जहाँ पे प्रेम उपजता है और लाइफ है, पौधों में जीवन होता है। और जहाँ जीवन है वहाँ पे आपको मेहनत भी पूरी करनी है, क्योंकि ये रोजमर्रा का काम है। तो आपका काम ये है कि आप पौधों को पानी भी देंगे, और कौन कौन से डिफरेंट पौधे किसको कितना पानी कब चाहिए। और हमारी जो जलवायु है, आपको पता है, अलग अलग होती है। कभी हमारे जो मौसम है वो बदलते रहते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में पौधों को किस तरह से ध्यान देना है, दो दो बार पानी भी देना पड़ता है। बारिश से कई पौधों को बचाना भी पड़ता है। सर्दियां आती हैं तो ओस से बचे। तो पूरी मेहनत तो भरपूर है, और सही मजा भी आता है। बच्चों की तरह आपको उसकी देखभाल करनी पड़ती है। बात। पर वही है, अच्छा लगता है। और सावधानियां ये हैं कि आप गर्मी से बचाइए जो पौधे कोमल होते हैं। और जब वर्षा ऋतु आती है तो आप जितना मैक्सिमम प्रोपोगेट करें। आप छोटी छोटी सीडलिंग्स लें, उनको बोएं, बीज जो होते हैं, जो पॉड्स निकलते हैं प्लांट से, उसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो उसमें बड़ी मेहनत होती है। आपके खाली खाली खूब सारे गमले होते हैं, फिर आप उसमें बीज बो रहे होते हैं, ताकि तो हर मौसम के हिसाब से। और सर्दियों में आपको दूसरी तरह से रख रखाव करना पड़ता है कि आप उसको धूप ज्यादा दें, क्योंकि धूप की कमी रहती है उस दौरान। तो मेरे ख्याल से पूरा जिसे कहते हैं ना 12 महीने, और 8 से 10 घंटे आपको देने पड़ते हैं अपने पौधों को प्यार से। सही बात। जब मैं सुबह वाटरिंग करती हूँ तो मैं तो चैंटिंग करते करते, मंत्र करते करते इनको वाटरिंग करती हूँ, प्यार से उनके हाथ पे कुछ सहलाती हूँ। या कोई कमजोर दिखता है तो ये भी कह देती हूँ, तुम्हें क्या हो रहा है आज, तुम क्यों ऐसे सुस्त हो। अच्छी बात एंड है। बिलीव मी अपर्णा, दे लिसन यू, यार वेरी ट्रू। सुनते हैं वो आपको, और इनमें जान है। और वैसे भी कहते हैं ना, हमारे यहाँ कहते थे पेड़ पौधे पूजनीय है। क्यों? क्योंकि वो जीवंत है। सही बात। और इसीलिए हमारे यहाँ पेड़ों को भी पूजा जाता है, उनमें भी पेड़ नहीं है तो क्या जीवन। जीवन है? बिल्कुल, जीवन नहीं, बिल्कुल। सही बात है। तो ये ग्रीन मंत्रा को घर घर तक कैसे पहुंचाती हैं? हाँ, ग्रीन मंत्रा अब तो कोटा में सभी जान चुके हैं। और मीडिया में क्योंकि आता रहता है तो सबको पता है। और एग्जीबिशंस लगती हैं, जब कोई एग्जीबिशन लगती है तो वहाँ पे फुटफॉल जो भी होता है, लोग जितने भी आते हैं तो वो देखते हैं। और फिर वो जो थीम बेस्ड तरीके से मैं किसी कॉर्नर को डिजाइन करती हूँ, एग्जीबिशंस होती हैं, उनको एक डिफरेंट उसका प्रारूप बना के उनको तैयार करती हूँ, तो लोगों का आकर्षण होता है। तो उससे देख के वो लोग भी कहते हैं, अरे यार ये ऐसा कोना तो हमारे घर में भी होना चाहिए। तो इस तरीके से एग्जीबिशंस के थ्रू लोग जानते हैं, और फिर इस तरह से काम मिलता है तो आप आगे पहुंचते हैं। और बाकी ग्रीन मंत्रा फेसबुक पे पेज है, उसको लोग बहुत फॉलो करते हैं, देखते हैं कि अब क्या नया आया। और जितने भी हमारे त्योहार हैं उनके हिसाब से मैं चाहती हूँ कि इन पेड़ पौधों के साथ किस तरीके से नया कुछ करा जाए, कुछ कलात्मक तरीके से उसको एक अंजाम दिया जाए कि वो त्योहार और सुंदर लगे, आपकी घरों जो तक विशेषता पहुंचे। है कलात्मक, किसी भी चीज को इतना कलात्मक तरीके से प्रस्तुत करते हैं। वो तो कोई आपसे सीखना चाहिए। मुझे लगता है प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है, क्योंकि प्रकृति स्वयं ही इतनी कलात्मक है। कितने विशेष तरह के फूल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, पत्तियां होती हैं। तो वो तो पूरा जीवंत उदाहरण है। तो जो जीते हैं फिर वही हमारे अंदर शायद आ जाता है। सच बात है। तो मेरा ऐसा आपकी मानना है। एग्जीबिशंस भी काफी प्रचलित हैं, तो हाँ जी। हमें कुछ उनके बारे में बताएं। हाँ बिल्कुल, एग्जीबिशंस क्या होता है कि कोटा छोटा शहर है, पर यहाँ पे बहुत एक खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पे बहुत सारे क्लब हैं। विमेंस क्लब बहुत सारे हैं, रोटरी क्लब है, जूनियर चेंबर इंटरनेशनल है, जेसीआई, और बहुत सारे हैं। तो समय समय पर यहाँ पे एग्जीबिशंस लगती हैं, राखी की लगती है, दिवाली की लगती है, मॉनसून की लगती है, कोई भी बहाना चाहिए। और यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने घर से छोटे छोटे उद्योग को कर रही हैं, एंड दे आर वेरी एक्सपर्ट इन देयर फील्ड। तो इस तरह से एग्जीबिशंस होती है। तो ग्रीन मंत्रा को लोग इसलिए प्रेफर करते हैं, वो कहते हैं कि मैम आप तो क्या कीजिए, एक हमारा बस आगे का पोर्शन ले लीजिए, हमें कुछ सजाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक पूरा वो हमारा एक आभा आ जाएगी पूरी एग्जीबिशन में, तो हमें बाकी डेकोरेशन की जरूरत नहीं है। आपको एक प्लेस दे देते हैं, आप तो वहां अपना स्टॉल लगा दीजिए, तो हमारी तो अपने आप खूबसूरत हो जाएगी। तो इस सही बात। तरीके से एक अट्रैक्शन होता है लोगों को, सही और सही। अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि जो भी चीज हम में होती है ना अपर्णा, उसको हम जितना बांटेंगे वो और बढ़ती है।
सच बात। तो इस तरह से फिर वेबिनार्स भी होते हैं, कुछ वर्कशॉप्स भी लेती हूँ और बच्चों को सिखाती हूँ, जैसे एज के बच्चे हैं, अंडर प्रिविलेज लोग जो हैं, उनको सिखाएं ताकि वो आगे अपने इस काम को कुछ करके अपनी जीविका का कुछ अर्जन कर पाए। सही सही बात। इस तरह से। तो आप अपने घर में ग्रीन जोन बनाने के लिए क्या करना चाहिए, उस पे कुछ अपना प्रतिक्रिया दें। हाँ, बिल्कुल। देखिए, घर बिना पौधों के इमेजिन करना बड़ा अजीब लगता है। ऐसा लगता है कि हब सब चीज़ें हैं, पर जिनमें जीवन नहीं, तो मज़ा नहीं आता क्योंकि सही। अपने इर्द-गिर्द आप पौधों को देखते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। सच बात। अभी हाल ही में मैंने पहले एक वर्कशॉप ली थी, जिसमें मैंने बताया था घर के कोने-कोने को हरियाली से कैसे सजाएँ, ग्रीन टॉक इस हाँ पे हाँ था। हाँ। तो चाहे फ्लैट हो, चाहे आपका बड़ा घर हो, मुझे लगता है अगर पेड़-पौधे नहीं है तो वो थोड़ा-सा उसमें नीरस वो रहता है। तो घर का चाहे फ्लैट हो, छोटा क्यों ना हो, आप मैं थोड़ा-सा दिखाना चाहूँगी, आपने मेरे बैकग्राउंड में देखा होगा अपर्णा, बिल्कुल कैन आई बिल्कुल शो दिख यू? रहा है, सही है। आप पीछे देख रहे हैं कुछ, हाँ। एक ये लाफिंग बुद्धा है, एक कॉर्नर है छोटा-सा, उसमें मैंने कुछ बैम्बू प्लांट्स लगाए हैं, पॉथोस लगाए हैं और ये छोटे ड्वार्फ पॉम्स लाए हैं, कैमेंडोरा, पीस लिली लगाया है, ज़ीज़ी प्लांट लगाया है। इससे आप ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये कॉर्नर, ये देखिए। बहुत सुंदर। तो बहुत। अ, घर के हर कोने में मुझे लगता है बड़े-बड़े आर्टिफैक्ट्स लाने से कुछ नहीं होता। आप बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, पर मुझे लगता है 5 छोटे पौधे लाके अगर आपने किसी कॉर्नर में रख दिए और एक छोटा-सा वहाँ पे आर्टिफैक्ट रख दिया, मुझे लगता है उसकी शोभा 10 गुनी बढ़ जाती है। तो सही। इस तरह से हम सजा सकते हैं और प्लांट्स को आप टाइम टू टाइम बाहर निकालें, फिर अंदर लाएँ रोटेशन में, तो हर कॉर्नर बहुत लाइवली लगता है। बाथरूम्स में भी, किचन में भी मनी प्लांट्स के जैसे आप देखिए कभी अभी बरसात का टाइम है और मुंबई में तो वैसे ही ईश्वर की कृपा है तो और नमी से पेड़-पौधे और फलते-फूलते हैं। तो मेरा ये मानना है कि घर में छोटा-सा पौधा भी हो, मनी प्लांट का भी हो, अगर आप उसकी टहनी भी काट लें और अपने बॉटल्स में लगा लें और किचन में काम करते रहें, आप देखिए आपकी नज़र ज़रूर पड़ेगी उस पर। आपको बड़ा अच्छा लगेगा या छोटा-सा कोई पत्ता आ रहा होगा उस पे आपकी नज़र पड़ेगी। सही बात। बाथरूम्स में लगाएँ, ज़रूरी नहीं है बहुत महँगे-महँगे पौधे लगाएँ और हम बहुत साधारण पौधों से अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर। आ, आप ये कई सारे सामाजिक कार्य में भी व्यस्त हैं, तो आप किस टाइप के सामाजिक कार्य में आपकी रुचि रखती हैं और आप उसमें क्या-क्या करते हैं? हाँ, क्योंकि कोटा में बहुत सारी ऑर्गेनाइज़ेशन से जुड़ी हूँ और ये मुझे मेरा सौभाग्य था कि वर्ष 2011 में मैं जूनियर चेंबर इंटरनेशनल का एक विमेन चैप्टर है, हुँ, सुरभि, जेसीआई कोटा सुरभि, हुँ। उसकी मैं अध्यक्ष बनी थी 2011 में। तो वहाँ से सिलसिला शुरू होता है और वहाँ पे बहुत सारे सामाजिक कार्य किए, कुछ मूक बधिर लोगों के लिए किया, कुछ आपके जो ऑटिस्टिक चिल्ड्रन होते हैं, उनके लिए काम किया, उनको कुछ नई चीज़ें सिखाई और जब आप एक संस्था से जुड़ते हो अपर्णा, तो आप बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेके चलते हो। सही आप बात। अकेले नहीं होते, आपकी टीम होती है एंड यू लर्न फ्रॉम ईच अदर, आप एक-दूसरे से सीखते हो। तो ऐसे सामाजिक कार्यों से जुड़े और इस संस्थाओं की ज़रूरत और लोगों को भी होती है। और जैसे बच्चों के लिए जैसे गवर्नमेंट स्कूल में 2 साल पहले ही ग्रीन मंत्रा ने एक बिग कंट्रीब्यूशन किया था, बच्चियों के लिए टॉयलेट बनवाया था। हुँ, हुँ, समाधान प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ था, तो हुँ। इस तरीके से ग्रीन मंत्रा का मैंने एक ये कार्य अपने ऊपर लिया है कि जहाँ-जहाँ बच्चियों को शौचालय की ज़रूरत होगी, वहाँ ग्रीन मंत्रा सबसे आगे अरे वाह! बहुत ही अच्छा पहल है करना ये, चाहिए हम सबको। करना चाहिए, सही बात। अ, तो आपकी लेखन में भी काफ़ी रुचि है? अभी लिखने का शौक तो बचपन से था, पर जैसा आप बचपन में आप लिखते हैं तो थोड़ा-थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ भाई कुछ लिखा, अच्छा लगा, दोस्तों ने उसको सराहनीय। प्रशंसा की तो बड़ा मनोबल बढ़ा। फिर सही। यहाँ आके पापा-मम्मी हैं मेरे सास-ससुर जी जो है, पापा भी बहुत साहित्यिक है, रुचि रखते हैं, आपको पता ही है बड़े पापा। सही तो बात। उनसे भी बड़ा कुछ सीखने को मिला यहाँ पे आके उनसे। बहुत अच्छी बातें करते थे वो और साहित्यिक बातें घर में होती थी तो और रुझान बढ़ा इस तरह पे और फिर लगा कि कुछ लिखे अभी जैसे लॉकडाउन था तो उस टाइम पे सब लोग ऐसा लगता है कि घर में बंद हो गए अब क्या करें है ना? सही। तो मुझे लगा कि इस प्रकृति के बीच में क्या है एक सनराइज होता है सुबह सुबह जल्दी उठने की आदत है तो सुबह पहुंच गए अपना मोबाइल फोन लेके कुछ फोटोग्राफी का शौक रखती हूँ कि कैप्चर करती हूँ सुंदर चीजें
तो सुबह 5:45 बजे, 6 बजने में 10 मिनट पे सूर्योदय होता है, तो अपनी छत से पूरे 2 महीने कविता भी हुई, और वो जब लिखना लगे तो जो ग्रुप्स थे, व्हाट्सएप ग्रुप थे, फेसबुक थे, तो लोगों ने बहुत सराहना की और बोला कि ये चीजें आपको रोज हम सुबह ढूंढते हैं कि संगीता ने आज क्या लिखा। वो हमारे लिए एक पॉजिटिविटी का काम करता है, तो बड़ा अच्छा लगा, मुझे लगा लिखना चाहिए। सही और बात। 2015 में मैंने एक माँ के लिए कविता लिखी थी, अपर्णा। ऐसे बहुत सारी कविताएं। तो मैंने कहा कि क्योंकि आप जो अपनी छवि होती है आपकी, वो माँ का एक वो होता है जिसमें अक्स दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि माँ से खूबसूरत मतलब कविता लिखना सबसे पहले शुरुआत वहीं से की जाए। तो लिखी थी 2015 में कुछ लाइनें, और फिर उसको इस बार लॉकडाउन में किया था। तो मजे की बात है, 2015 में मैंने उसकी 2 लाइनें लिखी थी। मदर्स डे था, एक महफिल ग्रुप है, आईपीएस ग्रुप है, जहाँ पे मैं आ गई हूँ, रुचि रखती हूँ, तो नवेंदु के फ्रेंड है। तो उन लोगों ने महफिल एक ग्रुप बनाया, तो उसमें 2015 में सब लोग माँ के लिए कुछ लिख रहे थे। कुछ मुनव्वर राणा जी की शेयर कर रहे थे, बहुत अच्छा लिखते हैं माँ के ऊपर, सब लोगों ने बहुत अच्छा बोला है। तो मैंने समझ नहीं आया, मैंने लिखा माँ के लिए क्या लिखूं, माँ ने खुद मुझे लिखा है। सिर्फ ये 2 पंक्तियां थी, और आज आप देखिए मुझे फेसबुक पे भी दिखती हैं वो पंक्तियां, किसी ग्रुप में भी आती हैं। तो मैंने 2-4 लोगों को बोला भी कि ये जो पंक्तियां हैं वो मेरी लिखी हैं, और उसी से मैं शुरुआत करती हूँ। हर सवाल का हल तुझसे ही तो पाऊं, हर कठिनाई से बच के गुजर जाऊं, प्रभु का प्रतिबिंब तुझमें माँ मुझको दिखा है, माँ के लिए क्या लिखूं, माँ ने खुद मुझको लिखा है। सही बात। मैं तेरी ममता का नहीं कोई सानी, तेरी ममता का नहीं कोई सानी, हर बात मेरी बिन कहे तूने है जानी, नसीब मेरा तूने शायद माँ अपने हाथों से लिखा है, माँ के लिए क्या लिखूं, माँ ने खुद मुझको लिखा है। तो इस बार कंटिन्यू किया, 10th में 2020 को मदर्स डे था, तो मदर्स डे पर आज फिर कुछ लिखा है। ईश्वर की इस पूजनीय वेदी पर मन का पुष्प रखा है, माँ के लिए क्या लिखूं, माँ ने खुद मुझे लिखा है। बहुत सी कविताएं, बहुत से गीतों ने माँ का सम्मान किया है, हृदय के भावों ने माँ का स्वरूप साकार किया है। माँ तुझसा कभी ना कोई दिखा ना देखा है, माँ के लिए क्या लिखूं, माँ ने खुद मुझको लिखा है। रोज सुबह उसका उठना, प्यार से हौले से जगाना, दूर रहकर भी मोबाइल पर पहला कॉल जिसका मेरा मॉर्निंग अलार्म हुआ है, लॉकडाउन में जिसकी बताई रेसिपी बनाकर स्वाद उसका चखा है, माँ के लिए क्या लिखूं, माँ ने खुद मुझे लिखा है। आवाज तुम्हारी सुनकर दिन बड़ी ही बेफिक्री से कटा है, कौन डगर राह कौन सी चलूं, असमंजस ये दूर हुआ है, पास मेरे केशव सा एक सखा है, माँ के लिए क्या लिखूं, माँ ने खुद मुझे लिखा है। देखभाल पालन पोषण में मेरे जिसने अपना सर्वस्व दिया है, ख्याल मेरा मुझसे ज्यादा अब तक जिसने मेरा रखा है, उस पावन पुण्य स्वरूप को शत कोटि नमन मेरा है, माँ के लिए क्या लिखूं, माँ ने खुद मुझे लिखा है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी, बहुत ही मार्मिक कविता है। धन्यवाद। माँ शब्द ही ऐसा है, सभी उसको बयान नहीं कर सकते। सच बात है, जब जब हृदय के उद्गार आते हैं, आप बस लिख सकते हो। सही बात है। आप कोई और अपने कॉर्नर की झलक दिखाना चाहेंगे? चाहूंगी कि मैं एक घर का एक छोटा सा दिखा के बिल्कुल, आपको, अरे वाह! ग्रीन तो का गंगा है पढ़ना कॉर्नर है। हाँ, हाँ, आप ये देखिए, जगह जगह प्लांट्स हैं सही है, आपको। बहुत सुंदर। अ, सिर्फ पौधों से एक अलग सी जान आ जाती है चीजों में। सही बात। बहुत ही सुंदर। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ये कुछ ट्राई कलर्स के ये प्लांटर्स है, अरे इनसे वाह! डेकोरेट किया। सही सही बात है, बहुत प्यारा। आप देख पा रहे हैं हाँ हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छे एक से। झलक? अरे वाह, बहुत ही सुंदर लग रही है आपकी बगिया तो। ये देखिए, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर। ये रक्षाबंधन पे कुछ इस तरीके से तैयार किया था, ये अरे देखिए। वाह, बहुत सुंदर है। ये अम्ब्रेला को भी डेकोरेट किया हुआ है। हाँ हाँ हाँ, दिख रहा है।
इस पे फर्स्ट प्राइज मिला था किसी कंपटीशन में। अरे वाह, एक आपको छोटा सा prizes क्विक। तो मिलते ही रहते हैं, इतना सुंदर आपकी कलात्मक जो रुचि है, बहुत प्यारा। एक पीसफुल सा एनवायरनमेंट होता है सही बात और बड़ा अच्छा लगता है। बहुत सुंदर, अभी बारिश का मौसम है सही है, सारे तो ये फूल। डक्स पानी में हाँ हाँ, अरे एंजॉय कर रहे हैं। ये अपर्णा, वाह। ये मेरा आंकड़े का पेड़ था हाँ हाँ और वो मतलब खराब हो गया था। आप हाँ, ये लॉग देख रहे हैं, ये देखिए लॉग, दिख रहा है ना। ये हाँ, तो इस पे मैंने फिर प्लांट्स को अरे अरेंज किया है। ये बहुत पुराना एक लॉग कहीं रखा हुआ था। बहुत सुंदर। अभी कोविड-19 में वेयर मास्क, स्टे सेफ, स्टे होम, सही बात है। ग्रीन मंत्रा ये कहता है। सच बात है, ये देखिए, बहुत सुंदर। अभी सावन में झूले का काफी था तो सही, वाह, कुछ डिफरेंट डिफरेंट तरीके से तैयार किया। कुछ कॉर्नर्स हैं, ये बोनसाई हैं, एडेनियम्स बोनसाई। सही। और टेरेस गार्डन भी पूरा है, पर आज हम हाँ, इसी को देखते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर मिलते रहेंगे। करेंगे। ये देखिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है भाभी। पर आप इन सबको छोड़ के कहीं वेकेशन पे जाना भी नहीं चाहती होंगी? बिल्कुल नहीं। बड़ा मुश्किल, दुख दुख लगी रहती है, बस यही लगा रहता है सही है। कि कौन कैसे ध्यान रखा जाएगा। पर स्टाफ क्योंकि बहुत अच्छा है हाँ ना, एंड ये देखिए छोटे छोटे पेड़ पौधे बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर है। ये इस पॉट्स वगैरह तरीके आप से। कहाँ से लेके आते हैं इतने सुंदर सुंदर? ये पॉट्स डिफरेंट डिफरेंट जगह से लेके आती हूँ मैं। और ये देखिए एक क्विक लुक। बहुत सुंदर। तो ये ग्रीन मंत्रा की आपने छोटी सी सैर की और बहुत बहुत अच्छा ही लगा अच्छी। और बधाई देती हूँ कि इतना अच्छा कार्य शुरू किया है। धन्यवाद। क्योंकि आज के इस युग में है ना, अभी वर्चुअल ही सही लेकिन एक जुड़ाव बना रहता है सच बात। और इस तरीके से हम एक दूसरे से मिलते रहें, एक दूसरे के बारे में जाने। और तुमको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ अपर्णा की, बहुत अच्छा काम किया है और इसी तरह से तुम सबको जोड़ के रखो, अच्छा लगेगा। और थैंक यू सो मच। आपसे थैंक यू बात सो करके मच। बहुत अच्छा लगा, आपको जानकर बहुत ही मन एकदम प्रसन्न हो गया। हमें गर्व है कि हमारे ही घर में ऐसी प्रतिभाएं हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिलती रहती है। तो धन्यवाद भाभी, धन्यवाद। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच।